बच्चों, शिक्षाप्रद कहानी की श्रृंखला में आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारा शीर्षक है एक नई कहानी, भीतर के मैं का मिटना ज़रूरी है। आपको ये वाक्य बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तो आपको यकीन होगा कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भीतर के मैं का मिटना ज़रूरी है। इसके संदर्भ में ये कहानी है, सुकरात एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। यूरोप की बात है। सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते बच्चे पर पड़ी। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े विद्वान लोगों को एक छोटा सा मामूली सा बच्चा भी कुछ ऐसा बता देता है कि उसके हृदय के अंदर जो थोड़ा बहुत कुछ अहम है वो मिट जाता है। यही इस कहानी में दिया गया है। सुकरात समुद्र तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए। वो कौन? सुकरात, जो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, और प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर पूछा। आपको पता है, बड़े विद्वान लोग होते हैं, बच्चों को प्यार से सिर पर हाथ फेरकर पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? सुकरात ने उनसे पूछा बच्चे से कि भाई क्या बात है, भाई तुम रो क्यों रहे हो? लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उसमें इस समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं। लड़के ने बहुत ही बड़ा एक आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा और उसको कहा, सुकरात को, ये जो मेरे हाथ में प्याला है, मैं उसमें इस समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। बच्चे की बात सुनकर सुकरात विस्वाद में चले गए और स्वयं रोने लगे, क्योंकि बच्चे ने एक ऐसी बात कह दी थी, मेरे प्यारे बच्चों, कि एक बड़ा विद्वान आदमी सोच नहीं सकता कि बच्चा क्या कह सकता है। बच्चा ये कह रहा है कि मेरे हाथ में जो प्याला है, इसमें मैं पूरे समुद्र को भरना चाहता हूँ, पर ये मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। बच्चे की बात सुनकर सुकरात विस्वाद में चले गए और स्वयं रोने लगे। अरे, बड़ा ही आश्चर्यजनक हादसा हुआ, वाक्या हुआ कि सुकरात स्वयं रोने लगे बच्चे के सामने। अब पूछने की बारी किसकी थी? प्यारे बच्चों, बच्चे की थी। अब बच्चे ने पूछा। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? बच्चा कहने लगा, बच्चा बड़ा, मुझे लगता है, समझदार था। आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो। बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो, और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। सुकरात ने क्या कहा, प्यारे बच्चों? बालक, तुम छोटे से प्याले में समुद्र भरना चाहते हो, और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ। आज तुमने सिखा दिया कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता है। मैं व्यर्थ ही बेचैन रहा। आज सुकरात को उस बच्चे ने सिखा दिया कि समुद्र प्याले में नहीं समा सकता, मैं व्यर्थ ही बेचैन रहा। ये सुन के बच्चे ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया। जब सुकरात ने बच्चे को ये बात कही तो उस बालक ने, बच्चे ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया, और ये सुन के बच्चे ने प्याले को दूर समुद्र में फेंक दिया और बोला, सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। बड़े ही विस्मयकारी बात बच्चे ने बोली कि सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है। इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, जब बच्चे की बात कि सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है,
इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती सूत्र हाथ में लगा है कि हे बच्चे, तूने बहुत बड़ी बात मुझे बता दी है। हे परमात्मा, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूँ। ये बात सुकरात ने बच्चे से कही कि हे मेरे बेटे, ये मैं ऊपर वाले के बारे में कह रहा हूँ कि हे परमात्मा, हे भगवान, आप तो सारा का सारा मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सारा का सारा आप में लीन हो सकता हूँ। ईश्वर की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देना था, तो भगवान उस बालक में समा गए। भगवान स्वयं थोड़ी आते हैं प्यारे बच्चों। ईश्वर की खोज में, भगवान की खोज में भटकते सुकरात को ज्ञान देना था, तो भगवान उस बालक में समा गए। सुकरात का सारा अभिमान ध्वस्त कराया। जिस सुकरात से मिलने के लिए सम्राट समय लेते थे, वह सुकरात एक बच्चे के चरणों में लौट गए थे। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। जिस सुकरात से मिलने के लिए बड़े बड़े सम्राट समय लेते थे, वह सुकरात एक बच्चे के चरणों में लौट गए थे। ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं, तब आपके अंदर का मैं सबसे पहले मिटता है। ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं, तब आपके अंदर का मैं सबसे पहले मिटता है। या यूं कहे, जब आपके अंदर का मैं मिटता है, तभी ईश्वर की कृपा होती है। या यूं कहें, जब आपके अंदर का मैं मिटता है, तभी ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा होती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी मैं को मत पालो, इस मैं को बिल्कुल ही मिटा डालो। और जब आप इस मैं को मिटा डालोगे, तब भगवान ईश्वर की कृपा स्वतः ही आप पर हो जाएगी। तो बच्चों, आज की शिक्षाप्रद कहानी कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी भी और कहानी की तरह अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।